सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 शब्द भंडार। तो आइए जानते हैं शब्द भंडार क्या है। सबसे पहले हम करेंगे माँ का प्रायवाची। माँ का प्रायवाची क्या होता है? हम माँ को बोलते हैं माता और हम बोलते हैं जननी। जननी, ठीक है। मधु के दो अर्थ कौन कौन से होते हैं? मधु को कहा जाता है शहद और रसा। ठीक है? अब पाप का अर्थ क्या होता है? पाप का अर्थ होता है पंख, ठीक है। और इसको वैसे अध भी कहा जाता है, अध, ठीक है। उचित का विलोम, उचित का विलोम होता है अनुचित। अनुचित, ठीक है। अपराध का अर्थ, अपराध क्या होता है? जुल्म, गुनाह, दोष, ठीक है। तो दोष, और हम गुनाह भी लिख देते हैं, गुनाह, ठीक है। भाषण देने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द भाषण देने वाला, बोलने वाला मतलब वक्ता, वक्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़िए, हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जो समान होते हैं उनको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। दूसरे शब्दों में जो शब्द एक समान अर्थ का बोध कराते हैं, जो एक समान अर्थ का बोध कराते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं सांप है, पर सांप को क्या क्या बोला जाता है? सांप है, भुजंग, सर्प और विषधर, ठीक है। नाव है, नाव को हम नौका भी बोलते हैं, नाव तो बोलते ही बोलते हैं, तरनी भी बोलते हैं और पोत भी बोलते हैं। बादल बोलते हैं, ठीक है, घन भी बोलते हैं, बारिद भी बोलते हैं और मेघ भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रत्येक चित्र के नीचे चार चार शब्द लिखे हैं, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ कुछ अन्य शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए, ये आपको याद भी करने हैं। देखिए, फूल को क्या कहा जाता है? फूल को प्रसून, कुसुम, सुमन और पुष्प भी कहा जाता है। बुद्धि को विवेक, प्रज्ञा, मेधा, अकल और मनीषा भी कहा जाता है। मनुष्य, मनुष्य को क्या बोलते हैं? मानव भी बोलते हैं, मनुज भी बोलते हैं, आदमी भी बोला जाता है, मनुपुत्र भी और नर देही भी बोला जाता है। शरीर, शरीर, काया, देह, तन, गात और गात्र भी बोला जाता है। ऐसे इधर देखिए, बादल, जलधर, पयोद, घन और मेघ भी बोला जाता है। बिजली को क्या क्या बोलते हैं? विद्युत भी बोलते हैं, चपला भी बोलते हैं, कामिनी भी बोलते हैं और चंचला भी इसको बोला जाता है। मित्र, मित्र को क्या कहते हैं? मीत भी कहते हैं, सहचर भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं। संसार, संसार को जगत कहा जाता है, विश्व कहा जाता है, मानव लोक कहा जाता है, जगती कहा जाता है और यह लोक भी कहा जाता है। दुख, दुख को क्या कहा जाता है? दुख हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, व्यथा, पीड़ा, क्लेश या संताप भी कहा जाता है, ठीक है। इधर देखिए, सोना, सोना जो होता है, सोने को क्या क्या कहा जाता है? स्वर्ण, हेम, कंचन, हिरण्य, ठीक है। पर्वत को भूधर, पर्वत को बोला जाता है भूधर, गिरी, नग और पहाड़ तो आपको पता ही है। पत्नी को क्या क्या कहा जाता है? भार्या, अर्धांगिनी, प्रिया और वामा भी पत्नी को कहा जाता है। पति को क्या क्या कहा जाता है? स्वामी, नाथ, तारा, ठीक है, प्राणेश। पक्षी, पक्षी जो होते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? पंछी कहा जाता है, खग कहा जाता है, विहग कहा जाता है, नभचर कहा जाता है और पखेरु भी इसको कहा जाता है। हाँ, और भी कुछ इसमें
उदाहरण है, आइए समझते हैं। पुत्र को क्या कहा जाता है? पुत्र को क्या क्या कह सकते हैं? आत्मज कहा जाता है, कन्या, सुत और बेटा। बेटा आपको पता ही होगा। पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? धरती, भूमि, वसुधा और धरा। वसंत, ऋतुराज, मधु ऋतु, ऋतुपति और कुसुमाकर। ठीक है। इधर पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष। वृक्ष आपको पता है, वृक्ष कहा जाता है, तरु कहा जाता है, पादप कहा जाता है, विटप कहा जाता है और ध्रुव भी इसको कहा जाता है। राजा को नरपति, नृप, नरेश और भूपति भी कहा जाता है। आंख, आंख को आपको पता है नेत्र कहा जाता है। दृग, चक्षु, नयन और लोचन भी इसको कहा जाता है। अग्नि, अग्नि को आपको पता है आग कहा जाता है। पावक, अनल, हताशन और दहन भी इसको कहा जाता है। रजनी, तो देखिए रजनी को क्या क्या बोलते हैं? निशा, यामिनी, विभाव, विभावरी, रात्रि और रात इसको कहा जाता है। अंग, अंग, अंश, अवयव, भाग और हिस्सा। अतिथि, अतिथि को क्या क्या कहते हैं? आगंतुक, अभ्यागत या मेहमान, तो आपको पता ही है। अमृत किसे बोलते हैं? अमृत, अमीय, पीयूष, दुर्भाग और सुधा। अनुपम, अनुपम किसे कहा जाता है? अनोखा भी कहते हैं, अद्भुत भी कहते हैं और अपूर्व भी इसको कहा जाता है। असुर, राक्षस भी होते हैं, दानव भी होते हैं, निशाचर भी होते हैं और दैत्य भी इसको कहा जाता है। अभिमान, अब अभिमान के बारे में देखते हैं। अहंकार, अभिमान मतलब अहंकार, घमंड, दर्प और दम। ठीक है। अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक और घोड़ा। इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ और कामना। देखिए आकाश को क्या क्या बोलते हैं? अंबर भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, अंतरिक्ष भी, नभ भी और आसमान तो आपको पता ही है, आकाश आसमान को भी कहते हैं। आनंद, आनंद, उल्लास, प्रफुल्ल, आमोद, प्रमोद, खुशी और मजा, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। उन्नति, उन्नति मीन्स तरक्की, उत्थान, प्रगति, उत्कर्ष और विकास। इधर देखिए इंद्र, इंद्र, देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश और देवराज। ईश्वर को परमेश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी हम कहते हैं। उपवन, उपवन बाग, उपवन मतलब बाग। उद्यान, फुलवारी, फुलवारी भी कहते हैं, वाटिका और बगिया भी इसको बोला जाता है। अब हम जानेंगे विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ, जैसे ऊंचा नीचा, दाया बाया, ऊपर नीचे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी हम इसे कहते हैं। जैसे उदय और अस्त, भाई उदय और अस्त, अमीर और गरीब। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, देखते हैं। नख, नख का विलोम क्या होगा? शिख। संक्षेप का क्या होगा? विस्तार। सुख का दुख, सबल का निर्बल, आय का व्यय। इधर देखिए बाहर, भीतर, बाहर, बाहर और भीतर। उपयोगी, अनुपयोगी, उत्तर, प्रश्न, उच्च, नीच, एकत्र, सर्वत्र। ठीक है। राग और द्वेष, राग और द्वेष। इधर देखिए अनाथ, सनाथ, अनुवृत्ति, वृत्ति, आग और पानी, आदर और निरादर, आदान और प्रदान, आस्तिक और नास्तिक। जो भगवान में विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता वो नास्तिक। आज्ञा, अवज्ञा, आकर्षण, कर्षण, आद्र। ठीक है। देखिए भद्र, अभद्र, भक्षक, रक्षक,
मानव और दानव, आदि अंत, आकाश पाताल, आकाश और पाताल, उत्थान पतन, उपकार और अपकार। इधर भी कुछ उदाहरण है, आइए समझते हैं। उत्कृष्ट निष्कृष्ट, उतार उतार चढ़ाव, उचित अनुचित, अस्त उदय, अर्थ और अनर्थ, धूप छाव, आरंभ अंत, आरंभ और अंत, प्रकाश अंधकार, आयात निर्यात, इष्ट अनिष्ट, इच्छा अनिच्छा, इधर देखिए महंगा और सस्ता, महात्मा दुरात्मा, दोषी और निर्दोष, देव दानव, अमीर गरीब, उन्नति अवनति, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, कृपण दानी, कायर वीर, नवीन और प्राचीन, निद्रा जागरण। इधर भी कुछ है, देखते हैं उदाहरण से। अत और अत का विलोम इति, अमृत और विष, अपेक्षा उपेक्षा, अनुकूल प्रतिकूल, निंदा तुष्टि, कपट निष्कपट, दुर्लभ और दुर्लभ, धनी निर्धन, न्याय अन्याय, रहित और सहित, लौकिक अलौकिक, कुटिल सरल, कृतज्ञ कृतज्ञ, दृश्य अदृश्य, ठोस और सरल, पाप पुण्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष, एक एक का विलोम क्या होगा? अनेक, एकांगी स्वांगी सर्वांगी, ऐच्छिक अनिवार्य, कठोर और मृदु, कठोर का क्या होगा विलोम? मृदु, प्राचीन और नवीन, आवश्यक और अनावश्यक, राजा का क्या होता है बेटा? रंग, संधि का विग्रह, संधि का विग्रह, विरोध समर्थन, सुगंध दुर्गंध, राजीव निर्जीव, हास्व और दीर्घ, महान शूद्र, मौखिक और लिखित। इधर कुछ देखिए, मित्र का शत्रु, मितव्यय अपव्यय, आलस्य त्रुटि, याचक और दाता, याचक का विलोम दाता। आइए अब जानते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में कि अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, इनके क्या होंगे? एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का बोध न होने से कभी कभी किसी वाक्य का अर्थ समझने में हमसे भूल भी हो जाती है। कैसे भूल होती है? देखिए, क्या आप चित्र देख रहे हैं? क्या है? टोकरी में क्या है? फल है। टोकरी में क्या है? फल है। अब इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर फल यहाँ पे भी है, पर यहाँ तो फल नहीं है। यहाँ पे क्या है? क्या दर्शाया जा रहा है चित्र के अनुसार? कि ये जो आदमी है इस महिला की मदद कर रहा है, इसका फल इसे अवश्य मिलेगा, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है फल का टोकरी से, मतलब कि फल रखे हैं टोकरी में, और जो इसका अर्थ है वो है परिणाम से, इसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फल शब्द का प्रयोग दोनों वाक्यों में हुआ है, ठीक है। पहले वाक्य में इसका आम सेब अंगूर फल से है, क्योंकि फलों की टोकरी है, फल से। और दूसरे वाक्य में फल का अर्थ है परिणाम से, कि इसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए इसके कुछ मतलब हम जानते हैं। अर्थ, अब अर्थ के बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है, जैसे कारण भी है, प्रयोजन भी है, धन भी है, और इसका जो अर्थ है वो है मतलब, ठीक है, मतलब भी है। अनंत, अब अनंत क्या है?
आकाश भी है, अविनाशी भी है और अंतहीन भी है। ईश्वर, स्वामी, भगवान, अमीर और प्रभु कहते हैं। ठीक है। आदर्श, दर्पण, अच्छा और नमूना। उत्तर, उत्तर को और कैसे बोल सकते हैं? जवाब, पीछे, उत्तर मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है। कर, कर को क्या कहते हैं? हाथ। टैक्स, मालगुजारी, किरण, हाथी की सूंड। कर मतलब हाथी की सूंड भी होता है। कंचन जैसे सोना, कांच, निर्मल, धन दौलत। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे इसके। भाव क्या क्या बोलते हैं? शिव भी बोलते हैं, जन्म होना और संसार भी बोला जाता है। मित्र को सूर्य, सखा और दोस्त, जो कि आपको पता ही है। रक्त को क्या कहते हैं? लाल, तांबा, लाल चंदन, सिंदूर और खून। रक्त को खून भी कहते हैं। मधु, मधु को चैत्रमास, एक राक्षस, शहद भी बोलते हैं और मदिरा भी इसको बोला जाता है। यम, यम मतलब यमराज, मृत्यु, शनि और हवन भी बोलते हैं इसको। रीति, रीति का मतलब होता है रिवाज, नियम, तरीका और शैली। वंश, वंश मतलब होता है पीड़ा, समूह, कुल, बांस, तहतीर और गन्ना भी इसको बोला जाता है। अब लक्ष्मी, लक्ष्मी है कमला, धन, वैभव, सौभाग्य, सौंदर्य और शोभा भी इसको कहा जाता है। शून्य, शून्य मतलब जैसे जीरो। स्वर्ग बोला जाता है खाली, खाली, रिक्त स्थान, आकाश, बिंदु और अभाव। ठीक है। सृष्टि, निर्माण बोला जाता है, विश्व, प्रकृति और उत्पत्ति। हरि, सिंह, घोड़ा, कपि, सूरज, विष्णु और सर्प। सिंधु, सिंधु एक प्रसिद्ध नदी, सिंधु एक प्रसिद्ध नदी। सागर भी और हाथी और सफेद भी इसको बोला जाता है। कला, गुण, कला का मतलब होता है गुण। चंद्रमंडल का 16वां भाग। हुनर और अंश भी इसको कहते हैं। गुरु, बड़ा, गुरु मतलब बड़ा, श्रेष्ठ भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं और हरि भी बोलते हैं। खर, खर, गधा, तिनका, बगुला, कोवा, खट्टा, तीक्ष्ण, एक राक्षस। ठीक है। तीर, तीर वस्त्र का टुकड़ा, रेखा और पट्टी भी इसको बोलते हैं। जीवन मतलब जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, वायु। जैसे कि घर को क्या क्या बोलते हैं? मकान भी बोलते हैं, बैठने का स्थान भी बोलते हैं, कमरा भी बोलते हैं, कुल भी बोलते हैं, कार्यालय भी बोलते हैं और आवास भी बोलते हैं। जवान, वीर, तरुण, सैनिक और योद्धा भी बोला जाता है। तात, छोटा भाई, आदरणीय व्यक्ति, तप्त, पिता और पूज्य। अंबर, आकाश, वस्त्र, शून्य और नभ भी कहा जाता है। अब अंग, अंग देखिए क्या क्या बोलते हैं? देह, उपाय, भाग, अवयव। अक्षर को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, अ से ह तक सभी वर्ण और अविनाशी भी इसको कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के बारे में कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या है। सम मतलब बच्चों होता है समान। ठीक है। सम। और श्रुति मीन्स होता है सुनना, कानों द्वारा सुनना, श्रुति। ठीक है। और भिन्न मतलब होता है अलग अलग कर देना, यानी कि जो आपको शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है, उसे कहते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम मतलब समान, श्रुति मीन्स सुनना और भिन्न मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है। हिंदी भाषा में कुल ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं जो प्राय सुनने में एक से प्रतीत होते हैं, एक से प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जलद और जलद,
ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, सुनने में एक जैसे लगेंगे पर उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जलद मतलब बादल। कंगाल, कंकाल और कंगाल। देखिए कंकाल मतलब कंकाल, और कंगाल मतलब जिसके पास नहीं होता, कंगाल। ऐसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे, अणु और अनु। अणु अणु, पर अणु का मतलब क्या है, सूक्ष्म कण, और अनु का अर्थ होता है पीछे। अलसी और आलसी सुनने में एक जैसे लगेंगे आपको, पर देखो अर्थ अलग अलग है। अलसी मतलब ईसी, और आलसी मतलब सुस्त। ऐसे इधर देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, पर अर्थ अलग है। अपेक्षा मतलब बढ़कर, और उपेक्षा मतलब अनादर। ठीक है, अब अचार और आचार, फर्क नहीं है, आ की मात्रा का फर्क है सिर्फ। ठीक है, अचार मतलब जैसे आम का, नींबू का, ये सब अचार होते हैं। ठीक है, गाजर का। पर आचार मतलब आचरण, कि आपका आचरण कैसा है। ठीक है, कुछ ये रहे उदाहरण, देखते हैं। अधर और अघ्य, फर्क नहीं है दोनों में, पर अधर मतलब होता है आधा, अघ्य मतलब होता है पूरा जल, पूजा का जल, मतलब कि पूजा जल। क्षति और श्रुति, क्षति और श्रुति, क्षति का अर्थ होता है हानि, और श्रुति का अर्थ होता है पृथ्वी। नियत और नियत, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा पर फर्क क्या है, निश्चित। नियत मतलब निश्चित, और नियत मतलब इच्छा। अवधि और अवधि, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा का फर्क है, फिर क्या है, अवधि मतलब समय, और अवधि मतलब अवधि की भाषा। ठीक है, इधर देखिए उदियत और उद्धत, य और ध का फर्क है बस। पर उदियत मतलब होता है तैयार होना, मतलब तैयार, और उद्धत का मतलब होता है उद्दंड। ठीक है, कर्म, कर्म क्रम, कर्म और क्रम, क्र और कर्म। ठीक है, तो कर्म का अर्थ होता है कार्य, और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। और और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, अचल और अचला, अचल और अचला अचल का अर्थ होता है स्थिर, और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। द्वार और दारा, द्वार और दारा एक जैसे सुनने में लगते हैं पर अर्थ अलग है। द्वार का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है, पर दारा का अर्थ होता है स्त्री। चपल और चपला, चपल और चपला, चपल का अर्थ होता है चंचल, और चपला का अर्थ होता है बिजली। तरुणी और तरणी, तरुणी का अर्थ होता है युवती, और तरणी का अर्थ होता है नौका। चरण और चारण, चरण का अर्थ होता है पैर, और चारण का अर्थ होता है घाट। चिर और चीर, चिर का अर्थ होता है देर, और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। इधर देखिए तुरंग और तरंग, सुनने में एक जैसे लगेंगे आपके, तुरंग तरंग। ठीक है, और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, और तरंग का अर्थ होता है लहर। चर्म और चरम, बस र ऊपर है, र जो है ऊपर चढ़ गया। चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, और चरम का अर्थ होता है अंतिम। अब देखिए अंतिम और अंत, अंतिम और अंत, अंतिम मतलब आखिरी, और अंत मतलब समाप्त। आकार आकर, आकार और आकर, आकार शुद्ध, ये शक्ल और रूप। आकार मतलब शक्ल और रूप, और आकर मतलब खान और कोश। कुल कूल, मात्रा का फर्क है, कुल कूल। कुल का अर्थ होता है वंश, और कूल का अर्थ होता है किनारा। अली, अली, मात्रा का फर्क है, अली जल्दी बोल दिया, छोटी की मात्रा है। भवरा और अली मतलब सखी। इति, इति, इति और इति, इति मतलब होता है समाप्ति, और इति मतलब होता है उपद्रव या आपदा। कुशल और कुलिश, कुशल और कुलिश, कुशल मतलब होता है चतुर, कुलिश मतलब होता है वृद्ध। कली और कली, जल्दी बोल गया, छोटी की मात्रा, कली और कली, कली का अर्थ होता है कलियुग, और कली होता है फूल का
प्रारंभिक रूप कली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत, कुछ ऐसे शब्द, कुछ शब्द एक दूसरे के प्राय प्रतीत होते हैं परंतु ध्यान देने पर उनमें अंतर दिखाई देता है। कैसे? जैसे ये है अस्त्र और ये है शस्त्र। अस्त्र कैसे होते हैं बेटा? जो हम फेंक सकते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, पर शस्त्र क्या है? जो हम हाथ में उठाते हैं, जैसे तलवार हो गई, हाथ से चलाएंगे। ठीक है, पर शस्त्र क्या है? हम फेंक के। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे भाला आदि, जबकि शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार। ऐसे शब्द एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए जानते हैं। अपराध और पाप। अपराध और पाप, पर अपराध का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कानून का उल्लंघन करना, कि कानून ने कोई नियम बनाए हैं, ट्रैफिक के कुछ नियम और आपने उसे तोड़ दिए। ठीक है, पर पाप का नियम होता है, पाप का अर्थ होता है धार्मिक नियमों का खंडन करना। जैसे पूजा में कुछ आपने गलत कर दिया हो, ठीक है, कोई पूजा की किताब फाड़ दी हो, ठीक है, ऐसे। उपहार और भेंट, उपहार और भेंट में फर्क है। उपहार होता है बेटा जो बराबर वालों को दिया जाता है, उपहार मतलब बराबर वालों को देना, और भेंट मतलब अपने से बड़ों को हम दे रहे हैं। ठीक है, अब कृपा और दया दोनों में फर्क है। कृपा में क्या है? अपने से छोटों के दुख को दूर करने की कोशिश करना, कृपा मतलब। ठीक है, और दया मतलब दूसरों के कष्टों को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा हमारी। ठीक है, दया मतलब। अब क्या? खेद, खेद, क्षोभ, दुख। खेद, क्षोभ और दुख। गलती पर दुख प्रकट करना, खेद मतलब होता है गलती पर दुख प्रकट। ठीक है, क्षोभ मतलब होता है कामयाबी न मिलने पर दुखी होना। दोनों में फर्क है, दुख दुखी तो है, पर ये गलती पर दुखी प्रकट करना है खेद, और क्षोभ का मतलब होता है कामयाबी न मिलने पर दुख होना। अब दुख का मतलब क्या है? सामान्य कष्ट, दुख है सामान्य कष्ट। ठीक है, लज्जा और संकोच, संकोच और लज्जा में भी फर्क है। क्या? लज्जा का होता है अनुचित कार्य करने पर संकोच का भाव, अनुचित कार्य करने पर संकोच का भाव। और संकोच क्या होता है? किसी अनुमति कार्य को करने में हिचकिचाहट। ठीक है, संकोच हो रहा है आपको कि काम करते। प्रेम, प्रणय और स्नेह में भी फर्क है। प्रेम में क्या है? प्राणी के प्रति स्वाभाविक स्नेह, प्रेम हो गया। प्रणय क्या हो गया? पति और पत्नी का प्यार हो गया। और स्नेह क्या है? छोटों के प्रति प्यार, बच्चों के प्रति। ठीक है, छोटों के, छोटे भाई बहन हो गए, वो स्नेह हो गया। अनिवार्य और आवश्यक, अनिवार्य में फर्क है और आवश्यक में भी फर्क है। अनिवार्य क्या है? जिसके बिना कार्य संभव न हो। ठीक है, और आवश्यक क्या है? जरूरी, ये आपको जरूरी करना है। ठीक है, अनुनय और विनय दोनों में फर्क है, अनुनय और विनय में भी। अनुनय क्या है? कृपा की याचना जिसमें गिड़गिड़ाने का भाव निहित हो। ठीक है, और विनय क्या है? विनम्र, विनम्र प्रार्थना है आपकी। ठीक है, अनुग्रह और अनुकंपा दोनों में फर्क है। देखिए क्या है? अनुग्रह क्या है? प्रसन्नता पूर्वक कृपा करना। ठीक है, और अनुकंपा है दया। ठीक है, अनुरूप और अनुकूल, अनुरूप किसे कहते हैं? उपयुक्तता का भाव, और अनुकूल क्या है? किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। अवस्था और आयु, अवस्था और आयु, अवस्था का मतलब होता है जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की उम्र। ठीक है, और आयु प्राणी मात्र के पूरे जीवन की अवधि। ठीक है, आयु मतलब प्राणी मात्र के पूरे जीवन की अवधि। आकार और आकृति, आकार होता है किसी वस्तु का बड़ा, छोटा, लंबा या चौड़ा होना। और आकृति क्या होता है? किसी वस्तु का गोल, चपटा और सपाट होना। ठीक है, फर्क है दोनों में। अस्त्र और शस्त्र, वो आपको पता ही है। अस्त्र क्या होता है? जो हथियार फेंक के चलाया जाता है, और शस्त्र जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। आज्ञा और आदेश दोनों में फर्क है। आज्ञा क्या है? बड़ों द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश, आज्ञा।
और आदेश क्या है, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हुक्म। ठीक है, अब देखिए अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य और बहुमूल्य में क्या फर्क है? अमूल्य में जिस वस्तु के मूल्य को आंका नहीं जा सके, और बहुमूल्य है जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, बहुत अधिक है इसकी कीमत, बहुमूल्य। अपवाद और निंदा। अपवाद का होता है खंडन करना, ठीक है, और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। अद्वितीय और अनुपम में भी फर्क है। द्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और अनुपम मतलब जिसकी किसी से उपमा ही ना की जा सके। ठीक है, अब हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी एक कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है, भाषा के सौंदर्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। ये कुछ उदाहरण है, आइए जानते हैं इसको। जिसे जिसे गुप्त रखा जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गोपनीय। ठीक है, बस उसे गोपनीय, इतना बड़ा ना बोलकर। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतंग। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका कोई आकार ही ना हो, निराकार। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसका अंत न हो, अनंत। जो अनुकरण करने के योग्य हो, अनुकरणी। ठीक है, अनुकरणीय। इधर देखिए कुछ उदाहरण। जो किए हुए उपकार को मानता हो, ठीक है, कृतज्ञ। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, निरर्थक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जिसका कोई आदि ना हो, अनादि। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाहन। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कभी न मैंने, अमर। जो पढ़ा लिखा न हो, तो क्या कहता है, अनपढ़। जिसके लिए कहा न जा सके, अथकनीय। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो छोटा भाई हो, अनुज। छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जो पहले कभी भी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो सब जगह हो, सर्वव्यापक। जिसका पति जीवित हो, सधवा। गौ को रखने का स्थान, गौशाला। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला, साहित्यिक। जो कभी न हो सके, असंभव। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो बिना वेतन के काम करे, बिना सैलरी के, बिना वेतन के, अवेतनीय, अवैतनिक। जो सोच समझकर व्यय करता हो, मितव्ययी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिसका पति मर गया हो, उसे क्या कहते हैं, विधवा। तो ये है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, पाठ का सार पढ़ते हैं। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बनी। ठीक है, ये कुछ अभ्यास है बेटा, ये आप खुद से करिएगा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसका अभ्यास करिएगा। खुश रहिए। अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।